हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टरुवान चैनल पे। चलिए आज की रीडिंग में देखने वाले हैं महाकाली संदेश। और हमेशा की तरह आपने अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम लेना है। फिर उसके बाद आपने महाकाली का नाम लेना है। महाकाली के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर आपने महाकाली से ये रिक्वेस्ट करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, आग्रह करना है कि माँ काली आज आप तक जो संदेश पहुँचाना चाहती हैं, जिससे आपका सही तरह से मार्गदर्शन हो सके, मैया आप तक वो संदेश पहुँचाएँ। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं भगवान का नाम, महाकाली का नाम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम विषय देख लेते हैं। आज महाकाली आपको किस विषय में संदेश देना चाहती हैं माँ? ठीक है, मेरे ख्याल से इस कोई विषय नहीं है। आज आप लोगों का जो एनर्जी है, मीन्स आप लोगों की जो ऊर्जा है माँ, वो सही करने आई है। इसीलिए इस संदेश को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। इससे आप काफ़ी बेटर महसूस करेंगे, काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि आज माँ आपकी ऊर्जा साफ करने वाली है। आपकी ऊर्जा में जो गंदगी है, उस ऊर्जा से वो गंदगी निकालने आई है माँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कई दिन से रो रहे हैं। यस, आपकी भरी हुई आंखें, आपकी सूजी हुई आंखों को माँ ने देखा है, और माँ आपको इस हालत में नहीं देख सकती हैं। आखिर आपके रोने की जो भी वजह है, माँ का फैसला होने वाला है। आपने माँ से ये वादा करना है कि अब जो माँ करेंगी उस पर आपने संदेह नहीं करना। आपने अपनी वाणी को किसी गलत या किसी शत्रु के लिए इस्तेमाल नहीं करना। माँ आपकी ज़िंदगी में से उन तमाम पीड़ाओं को
निकालने के लिए आई हैं, उन पीड़ाओं में से आपको निकालने के लिए आई हैं, जिसकी वजह से आप सिकुड़ चुके हो। आपकी लाल रोती आंखों को माँ ने देखा है। माँ आपको शांत कराने आई हैं। आजकल अगर आपके दाहिने या बाहिने हाथ पर काफ़ी दर्द हो रहा है, तो उसमें आप में से बहुत लोगों को आराम मिलेगा। आपके मन में बहुत क्वेश्चन हैं, आपके मन में बहुत सवाल पैदा हैं। शायद आपके सवाल कुछ ऐसे हैं जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका अस्तित्व क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है। माँ काली से पूछते हैं, आखिर आप माँ काली की भक्ति में क्यों आए और आपका इस जन्म का मकसद क्या है। मुझे यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपके सर पर से वो सारे गलत चीज़ें उतार देंगी, चाहे कोई परछावा हो, चाहे कोई पीड़ा हो, चाहे कोई विचार हो, या फिर कोई गलत आचरण। माँ इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएंगी। चाहे आपका कोई थॉट हो, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव हैबिट, ठीक है, कोई बैड हैबिट, कोई नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, या फिर कोई किसी भी तरीके का पेन, इन सब चीज़ों से माँ आपको रिलीफ देने आई हैं। आपके हेड के बिल्कुल टॉप पर अगर आपको बहुत पेन होता है, तो आपने क्या करना है, माँ काली के सामने जो आप जोत जलाते हो, वहाँ आपने एक कटोरी में थोड़ा सा घी और उसमें हल्की सी हल्दी डालकर हल्का सा फेंट कर माँ के श्री चरणों में रखनी है। हो सके तो उस चीज़ को जो आप माँ को ऑफर करेंगे, ठीक है, माँ के सामने उसे रखना है। माँ को उस चीज़ से तिलक करना है, ठीक है, और तिलक के बाद जो थोड़ा सा रह जाता है ना, उसे अपनी उस जगह पर लगा लेना है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा माँ के आशीर्वाद के साथ। मेडिकल हेल्प तो आपको चाहिए ही, ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी कर सकते हैं। भूल कर भी किसी से कोई कपड़ा, चावल, मिट्टी या लोहे की चीज़ मत लेना। तुम्हारे लिए ये शुभ नहीं है। 18 दिन तक इस बात को याद रखना। माँ की तरफ से मुझे चैनल मैसेज आया है। आप लोगों का जो जन्म हुआ है ना, आपने अपने पिछली ज़िंदगी में ना बहुत भागदौड़ देखी है। इतनी भागदौड़ आपने देखी है ना कि उस बीच आपका अपने ईश्वर से कोई लगाव जुड़ ही नहीं पाया था। लेकिन आपके मन में ये इच्छा हमेशा से रही थी कि चाहे ज़िंदगी कैसी भी रहे,
लेकिन मुझे मेरे प्रभु मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं अपनी माँ की भक्ति कर सकूँ। अगर मेरे कदम चले तो पहले मेरी माँ की ओर चलें, फिर दुनिया की ओर चलें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैर में अगर कोई शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, या आपके पैरों में, तलवों में, या फिर आपके फीट्स पर, ठीक है? अगर जन्म से कोई प्रॉब्लम है या फिर अभी से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आई थिंक सो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा उतर रहा है, कट रहा है इस बीमारी के थ्रू, ठीक है? और माँ आपको, देखिए अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको डर लगता है कि वो कभी अपाहिज ना हो जाएँ, तो माँ नहीं होने देंगी। कोशिश करिए जितनी कर सकते हैं माँ की भक्ति करने की, उनके सामने जोत जलाने की, उठने की कोशिश करिए। माँ आपको गिरने नहीं देंगी। और जो लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, जो लोग आपकी हँसी उड़ाते हैं, चाहे आपको कोई बीमारी हो, ना हो, आपकी स्थिति की मज़ाक उड़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे लोगों को ना माँ ऐसा सबक देने वाली हैं कि इन्हें दिन में तारे नज़र आने लग जाएँगे। और आप पर से कोई काली ऊर्जा उतर रही है। आप पर से कोई काली ऊर्जा उतर रही है। आप में से काफ़ी लोगों को पिछले कुछ रात में, अगर घर में आपको कुछ खटपट की आवाज़ आई, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके घर के द्वार के पास या आपके घर में कोई तो मौजूद है। अगर इस मौजूदगी से आपको सुकून मिला या आपको घुंघरुओं की आवाज़ आई, ये देखो इस पे ना बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? अगर आपके घर में आपको घुंघरुओं की आवाज़ आई या जैसे पाजेब होती है उसकी आवाज़ आई, तो मेरे ख़्याल से पिछली ही कुछ रातों के बीच माँ काली आपके घर पर खुद आई थी। और अगर इस यही एहसास आ रहा है मुझे तो, लेकिन अगर आपको कुछ गलत एहसास हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे ख़्याल से माँ काली आपको किसी काली ऊर्जा से बचा रही हैं। अगर आपको सपने में साँप नज़र आया है या सपने में आपको शेर नज़र आया है, तो डेफ़िनेटली ये एक संकेत हो सकता है कि श्री विष्णु के जो नाग हैं, उनके दर्शन आपको हो सकते हैं आने वाले कुछ वक़्त में, या फिर श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आपको कोई धाम जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है, श्री विष्णु धाम में कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आपकी यात्रा आध्यात्मिकली मतलब आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ सकती है। और अगर आपको शेर नज़र आया है, तो डेफ़िनेटली ये तो माता का शेर है। अगर माता का शेर आपको नज़र आता है, तो ये भी एक संकेत है कि माँ अपने शेर को आप ही के पास रखती हैं कि आप पर कोई भी चीज़ अटैक ना कर पाए। इनफैक्ट आई एम सीइंग कि आपकी ज़िंदगी में से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स तो माँ ने ऐसे निकाली हैं, जो आपको पता भी नहीं चली कब आई और कब गई। कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी रही होंगी कि आज रात आई और कल रात तक ख़त्म भी। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स भी अब माँ ने आपकी निपटाई हैं, एक रात के अंदर-अंदर। और माँ आपको कहना चाहती हैं, आप अपना ध्यान रखिए। आप अपने दिल का ध्यान रखिए। आप क्यों अपने अंदर वो पीड़ा लेकर घूम रहे हो? आप क्यों अपने अंदर वो आँसू लेकर घूम रहे हो? वो दर्द लेकर घूम रहे हो? जिसका किसी और से लेना-देना ही नहीं है। अगर वो पीड़ा किसी से आपको मिली है, तो उस इंसान का तो शायद लेना-देना ना हो अब। तो आप उस पीड़ा को क्यों झेल रहे हो? आप उस पीड़ा से क्यों अपने आप को मुक्त नहीं करते हो? क्यों उन ज़ंजीरों में आपने खुद को बाँध रखा है?
कोशिश करिए कि आप जब भी माँ के पास बैठते हो ना, तो या तो सफ़ेद चुनरी, ठीक है, या फिर सफ़ेद लाल चुनरी, सफ़ेद लाल, या फिर नीली और गुलाबी भी आ रही है। जब भी आप माँ के सामने बैठते हो ना आरती करने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए, ऐसा कोई कपड़ा धारण करके बैठा करें, मतलब सिर पे ले लिया करें दुपट्टा, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको सचेत करना चाह रही हैं। अगर आप आने वाले किसी वक्त में यात्रा पर जाने वाले हो, अभी से 14 दिन के अंदर अंदर, तो कोशिश करिए उसे टाल दीजिए। 14 दिन के बाद का प्लान बनाइए, वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। जब भी जाएं 14 दिन के बाद या इन 14 दिन के अंदर, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट या अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से जा रहे थे, एक बार गाड़ी का चेक ज़रूर करवा लीजिएगा। और जब भी जाएंगे तो भी गाड़ी चेक करवा लीजिएगा। आप में से बहुत लोगों को अगर कोई ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार छींक आ रही है या आपको बार बार ज़ुकाम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ना आप अपने घर के कोनों में हल्दी डाल दीजिए, इससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी एनर्जी होगी जो कि घर के लोगों के लिए और आपके लिए सेफ नहीं है फिजिकल लेवल पर, तो वो निकल जाएगी, ठीक है। घर की चौखट पर भी ना आप हल्दी डाला करें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अंदर आ ही ना पाए, ठीक है। तो घर के कोनों में लाइन बना के डाल सकते हो या घर के कोनों में हल्का हल्का छिड़क सकते हो, और अपने घर की चौखट पर पूरी लाइन बनानी है आपने। ये काम करेंगे तो आपको एक अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, घर की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। माँ ने आपको आने वाले वक्त में, माँ आपको एक विद्या देने वाली है। वो विद्या आपके और आपसे जुड़ते लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। आप में से जो लोग विद्यार्थी हैं, माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप और भी ज़्यादा आगे अपने क्षेत्र में, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, आप बढ़ के दिखाओगे। आप में से कुछ लोगों का अगर ऑपरेशन होने वाला है, तो माँ ने आपको जिस तारीख पर हो रहा है उस तारीख को 1 से 2 दिन पीछे कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो शनिवार के दिन ना करवाएं और मंगलवार के दिन ना करवाएं ऑपरेशन। आपके घर में अगर कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर कोने से कीड़ी निकले ही जा रही है, आई थिंक ये एक संकेत है आप में से कुछ लोगों के काम बनने वाले हैं। तो हो सके उन चींटियों को मारे ना, उनको थोड़ा उठाकर किसी चीज़ से, झाड़ू वगैरह से हल्के से उन्हें बाहर की ओर घर के फेंक दीजिए, ठीक है। मैं ऐसे उड़ाना नहीं, ऐसे थोड़ा फेंक देना है, जिससे कि वो दूसरी तरफ पे चली जाए, वो मरे ना, क्योंकि वो आपके लिए शुभ है। चाहे वो लाल चींटी हो, चाहे कोई ब्लैक चींटी हो, शुभ है वो आपके लिए।
हो सकता है आपके कहीं काम बनने वाले हों, तो उन्हें मारे ना, अगर आप मारेंगे तो आपके काम बनते-बनते रुकेंगे और जो काम चल रहा है वो बिगड़ने लग जाएगा। आपके घर में कोई नया पौधा अगर आप लाए हो, उसे सही दिशा में लगाइए, वो सही दिशा में नहीं है। आपके घर पे अगर तुलसी माता हैं, तुलसी मैया का पौधा है, अगर आपने सही दिशा में नहीं लगा रखा तो उसे सही दिशा में लगाएँ, या तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में। ये कोई वो होती है डायरेक्शन जिसमें तुलसी का प्लांट आप लगा सकते हो। तुलसी माँ की आरती रोज़ करा करें, ठीक है? आपके लिए ये संकेत आ रहा है। और हो सके तो अपने कलाई पर माँ का चढ़ा हुआ कलावा बाँध लीजिए। अगर आपने अब तक नहीं बाँधा है तो, नहीं तो आपको माँ का कलावा प्राप्त हो सकता है आने वाले कुछ दिन में। और अगर हो गया है तो ये एक संकेत है कि माँ ने आपको सुरक्षा प्रदान करी है। ऐसा लगता है कि आप पर कोई तो नज़र रख रहा है, और ये इंसान के नाम में टी या के ज़रूर आता होगा, या वी वाई आता होगा। वी वाई टी के एन, इनमें से कोई इसका नेम इनिशियल हो सकता है, इसके नेम में आता होगा। अगर आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसका संकेत है कि आप चारों दिशाओं से माँ काली की ओर से प्रोटेक्टेड हैं। आप हो सके तो माँ को चीनी या फिर शहद रोज ऑफर करिए। शहद ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा शहद माँ को भोग में लगाइए, माँ को भोग लगाइए थोड़ा-सा शहद, और उस शहद को एक औषधि रूप में विचार करके माँ का नाम लेकर उसे ग्रहण कर लीजिए। तो अगर आपके पेट में काफ़ी दर्द है आजकल, या आपके शरीर के किसी भी अंग में काफ़ी दर्द चल रहा है, आपको उससे काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। आप में से बहुत लोगों को 3 महीने के अंदर-अंदर कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। शायद ये खुशखबरी थोड़ा लेट आए, लेकिन ये आएगी ज़रूर आप में से कुछ लोगों के पास 3 महीने के अंदर-अंदर। और आप लोगों को माँ एक ऐसा मौका देने वाली हैं, जिस मौके से आप अपनी हारती हुई किस्मत को जीत सकते हो। आपको शायद कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहाँ आपको एक जीने की वजह मिल जाए। आपका मन अगर आजकल काफ़ी अशांत चल रहा है, आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई तो ऐसा साधन या कोई काम या फिर कुछ भी ऐसा आपको मीडियम मिल सकता है जिससे आपकी उम्मीद दोबारा जगेगी और आप हारेंगे नहीं, आप अपनी हारती हुई किस्मत से जीतेंगे। माँ जानती है कि आप पर काफ़ी अत्याचार हुए हैं, आपको मारा गया है, आपको आप में से कुछ लोगों को बहलाया-फुसलाया भी गया है। लेकिन अब आप उस ऊर्जा से निकल चुके हैं। आपकी ऊर्जा साफ हो चुकी है। माँ ने मानो जैसे आपके मन और तन आत्मा से वो सारी पीड़ाएँ निकाल दी हैं, जिस पीड़ा से आजकल आप बहुत परेशान और बहुत मायूस चल रहे थे। क्योंकि माँ आपको रोते हुए नहीं देख सकती हैं। मुझे यहाँ एक हार्ट नज़र आ रहा है। शायद माँ काली का दिल भी रोया, आपकी रोती हुई आँखों को देखकर। इसलिए आज माँ से रुका ना गया।
और वो चलती-चलती आपके पास आ गई हैं आपकी ऊर्जा साफ़ करने के लिए। और देखिए अब आपको पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा होगा और आगे भी होगा। अगर आपके गले में आजकल बहुत दर्द चल रहा है या आपके गले और चिन के बीच में अगर आपको काफ़ी दर्द होता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा ना आप थोड़ा अपना एक्सरसाइज़ करा करें। तो नेक एक्सरसाइज़ करा करें या शोल्डर एक्सरसाइज़ करा करें। अगर कहीं से भी कोई दर्द पीड़ा हो रही होगी तो उसमें शांति आपको मिलेगी। अगर आप पर किसी की नज़र है तो उस काली नज़र से माँ आपको बचा रही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास किसी ने कान में कुछ पहनने के लिए भेजा है, जैसे टॉप्स वगैरह होते हैं, तो उसे मत पहनिए। ठीक है? उसे मत पहनिए, वो ठीक नहीं है। उसे मत पहनिए। हो सके तो या तो उसे वापस कर दीजिए, ये कहकर कि आप नहीं रखते हैं ऐसे किसी की भी कुछ चीज़ें, या फिर हो सके तो उसे घर से निकाल दीजिए। अगर किसी ने भी कोई सेट या फिर कुछ पहनने के लिए आपको दिया है तो। द लवर्स का कार्ड आ रहा है। माँ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ तो आपके साथ उस वक़्त से है जिस वक़्त आप ये भी नहीं जानते थे कि आगे जाकर आपको माँ काली की भक्ति करनी है। माँ काली तब से आपके साथ हैं। और आपने ही तो माँगा है ना माँ से प्रेम करने का, आपके अंदर से तो ये इच्छा प्रकट हुई है, तभी तो ये जन्म आपको मिला है कि जितना प्रेम आप माँ काली से कर सको उतना करिए। जितना माँ के प्रति निस्वार्थ भाव से भक्ति कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि ये जन्म आपको भक्ति करने के लिए और माँ की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मिला है। और आप माँ की भक्ति से ना ऐसी-ऐसी जगहों पर निशाने लगा सकते हो, जो आप अकेले नहीं कर सकते, माँ के आशीर्वाद के साथ ज़रूर कर सकते हो। अगर आपकी किसी ने कोई प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली है, तो हो सकता है आने वाले कुछ वक़्त में आपको वो प्रॉपर्टी अपनी मिल जाए। आप में से कुछ लोग मुझे केस जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? चाहे सामने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो, किसी ने आपकी कोई चीज़ हड़प ली हो, पैसा, ज़मीन, जायदाद, वो आपके हाथ में ही आएगा। लेकिन उसमें 3 महीने जा सकते हैं, ठीक है? या तो 3 महीने में हो सकता है या फिर 3 महीने के बाद कभी भी। आपके घर में कोई ऐसी या आपके आस-पास कोई ऐसी लड़की हो सकती है, कोई औरत जिसकी उम्र कम है, लेकिन वो आप के काम को देखकर या आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है। हो सके तो जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ कोई पीला कपड़ा ढक दीजिए, ठीक है? कि आपके काम करने की जगह ना दिखे। या फिर हो सके तो आप जिस रूम या जिस जगह पर काम करते हो, वहाँ अगर आप रूम में काम करते हो तो कोई पीला कर्टन लगा लीजिए, ठीक है? उस टेबल या उस चीज़ को पीले कपड़े से ढक लीजिए। स्पेशली अगर आपका सिलाई-कढ़ाई का काम है तो, या आपकी कोई वर्क टेबल है, स्टडी टेबल है तो, उसे पीले कपड़े से ढक दिया करें। या पीला कपड़ा रख कर काम करा करें, अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो। अगर आप कहीं और काम करते हो, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने साथ सूखी हल्दी हमेशा रखा करें। अपने पर्स में, अपनी जेब में, कहीं भी। किसी पीले कपड़े में बाँध के, और वो किसी को ना दिखे, तो आपकी सुरक्षा अपने आप होगी। हो सके तो आप अगर आप बिंदी लगाते हो, तो आप नीली बिंदी ज़्यादा लगाया करो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। नीली या फिर लाल, ठीक है? नीली या लाल बिंदी आप लगाया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आपकी कोई सॉक्स गायब हो गई है या आपकी कोई ऐसी चीज़ गायब हो गई है, कपड़ा, जूता या फिर पैर में पहनने वाली चीज़, तो हो सकता है आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में वो या तो आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो ये भी एक ऐसा संकेत हो सकता है कि यस विद अ स्टार कोई मौका ढूंढ रहा हो आप पर कुछ छोड़ने की। इसीलिए डरिए मत, ऐसा कुछ होगा नहीं। बस माँ जो कह रही हैं उस बात का ध्यान रखिए। सूखी हल्दी जो होती है ना, जो मतलब सूखी हल्दी होती है, वो पाउडर वाली नहीं, वो बिल्कुल साबुत वाली सूखी हल्दी, ठीक है, जो पीली वाली होती है, वो आपने अपने पास हमेशा रखनी है। चाहे आप अपने दुपट्टे में बांध के रख लो, ठीक है, चाहे आप अपने जेब में रख लो, चाहे अपने पर्स में रख लो, वो आपसे अलग नहीं होनी चाहिए। कहीं भी जा रहे हो वो अलग नहीं होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आपको, बहुत 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 ब्लॉकेजेस आपके एंड होंगे, बहुत ब्लॉकेजेस आपके एंड होंगे। और देखिए, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो फिर कोई छीन नहीं सकेगा। आपका कर्म भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, आपकी किस्मत में लिखा हुआ भी कोई छीन नहीं सकेगा। वैसे भी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो दूसरे लोगों पर क्रियाएं करते हैं, और अगर ऐसी कोई औरत है जो करना चाहती है, या तो जब ये नहीं कर पाएगी तो हो सकता है इसके घर पर सडन किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको जो मुझे एनर्जी आई है, सडन किसी की डेथ हो जाए, या फिर कुछ अचानक ऐसा हो जाए, कोई गड़बड़, कोई विपदा आ जाए जो इसको बैकफायर कर जाएगी। और माँ काली की ओर से ये दंड होगा इसके और इसके परिवार के लिए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये एक संकेत होगा कि यही थी जिससे आपको बचना था, और माँ काली आपको बचा रही थी। अभी देखते हैं माँ की ओर से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, फिर हम रीडिंग को करेंगे एंड। हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई हो, कुछ चीज़ें नहीं भी हुई हो, तो मुझे माफ़ करिएगा। और ख्याल रखिएगा कि जो जो माँ काली ने आपको बताया है उस पर आप अमल करिए, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेती हूँ। आपकी जीभ पर अगर कोई छाला हो रहा है ना, लाल मिर्ची से अपनी नज़र उतरवाइए, माँ आपको कह रही हैं। और माँ काली के पास ना, आप अपने स्वास्थ्य को अगर सही रखना है, अपने माँ काली के पास चने की दाल बांध के पीले कपड़े के अंदर माँ काली के उस जगह पर रख दीजिए, लाइक उनके पीछे रख दीजिए, जो कि कोई किसी को दिखे ना, ये मांग कर कि माँ मेरा स्वास्थ्य सही रखना, तो आपका स्वास्थ्य सही रहने लग जाएगा। ये भी मुझे एकदम आया। तो चने की दाल आपने करनी है, ठीक है। 2 दालें आई हैं, मैं दोनों में से देख लेती हूँ। मूंग दाल ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी मूंग दाल, उसे पीले कपड़े में बांध के माँ के पास रहे। चने की दाल में भी थोड़ा वर्क करेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लेकिन मूंग दाल काफ़ी शुभ रहेगी, काफ़ी ज़्यादा। और ये देख लीजिएगा उसका कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, ओके। मूंग दाल ही ठीक रहेगी, ठीक है। चलिए, और जब आपका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरने लग जाए, और बिल्कुल सुधर जाए थोड़ा, काफ़ी हद तक, तो आप कोशिश करिएगा कि जो वो दाल है उसे अब फिर आप प्रवाहित कर दीजिए,
ठीक है? वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक के लिए रखना भी ठीक नहीं है। वैसे आप ना इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो जो साबुत सूखी हल्दी है ना, पीली वाली, उसका ही कर लोगे ना, आपको हर जगह से प्रोटेक्शन मिलेगी, हर तरफ से, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है इंट्यूशन। आप अपने दिल की आवाज़ को सुनें, क्योंकि माँ आपके दिल में वास करती हैं और माँ आपको पग-पग पर ये संकेत देती हैं कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं। अब यहाँ से भी देख सकते हो, कोई तो है जो आप पर नज़र तो रख रहा है, नज़र तो रख रही है, लेकिन शायद आपका दिल भी जानता है कि कौन है ना? आपका दिल भी जानता है कि ये कौन है। तो अगर आपका दिल कह रहा है इस इंसान से सेफ रहने के लिए, उससे रहिए, क्योंकि वो माँ काली ही खुद साक्षात आपको आकर कह रही हैं। आप में से बहुत लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल अगर कहीं आपको पीड़ा है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक अंग काम करना बंद कर गया है या बंद करने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मेडिकल हेल्प तो लीजिए ही, लेकिन माँ के आशीर्वाद भी लीजिए और माँ आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देने वाली हैं, ठीक है? माँ दुर्गा का कार्ड आया है, आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है, बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आने वाले हैं, आपकी इवोल्यूशन होने वाला है, मतलब आपकी ग्रोथ होने वाली है। जो ग्रोथ रुक गई थी ना 2 रास्तों के बीच में, अब उन 2 रास्तों को चीर कर माँ आपको आगे बढ़ाएँगी। वो पीढ़ाओं से आपको निकाल देंगी, वो पीढ़ाओं के इस रास्ते को चीर डालकर माँ आपको आगे बढ़ाएँगी। और आपका जो शत्रु है ना, उसका भी बहुत अच्छे से, जिस छाती को चौड़ा करके वो इंसान घूमता है ना आपके साथ, 10 जगह आपके साथ गलत कर के, उस छाती को माँ चीर डालेंगी, फाड़ डालेंगी। साइंस, साइंस का कार्ड ऐसा आ रहा है कि मेरे ख्याल से माँ काली आपको सचेत करती रहती हैं और आपको हर दिन माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है किसी न किसी संकेत से, ठीक है? अगर आपके घर में रोज़ पैरेट आ रहा है या फिर रोज़ आपके घर में जो कोई ऐसा पक्षी आ रहा है जो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है बहुत जल्दी। फ़ेथ, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ चमत्कार करती हैं एंड डिवाइन फ्लो। माँ की भक्ति में बस आगे बढ़ते जाओ, बहती लहरों के साथ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि माँ के इस भक्ति के सागर में आपने आगे बढ़ना है, ना कि कहीं रुकना है। कंकड़ बीच में आते हैं लेकिन पानी तो बहता जाता है ना, ऐसी माँ आपको आगे बढ़ा रही हैं अपने भक्ति के सागर में। चाहे कंकड़ कितने आ जाएँ, लेकिन आपने रुकने नहीं है, आपकी नाव रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? आई थिंक आज की रीडिंग से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर कुछ भी आपके साथ रेज़ोनेट करा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो रेमेडी माँ ने आपको दी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सो चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय हो मैया काली की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।